तारीख थी 20 फरवरी 2026, वक्त था 3:30 बजे दिन का और जगह थी दिल्ली का मालवीय नगर इलाका। 3 लड़कियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल है। इन तीनों में से एक लड़की सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ये लड़कियां आती हैं। मालवीय नगर में किराए के कमरे पर ये रहती हैं। यहां इन्होंने गर्मी आ रही है तो एसी लगवाना इन्होंने सोचा, एसी इंस्टॉल करवाया। अब जब एसी इंस्टॉल करने के लिए यहां पर जो मिस्त्री है वो आया, उसने ड्रिल किया। अब जब ड्रिल किया तो थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा होता है दीवार में से जो निकलता है वो निकला। नीचे जो फ्लोर था, 4th फ्लोर की घटना है, वहां से नीचे से जो मकान मालिक थे वो कहा गया एक पॉलिटिशियन का बेटा है या फिर एक कस्टम अधिकारी का बेटा है, बहुत सारी चीजें उसे लेकर चल रही है। इस इंस्टॉलेशन के दौरान ड्रिलिंग हुई, धूल कचरा उठा तो नीचे से आवाज आई। हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन यहां नीचे रहती थी। इन्होंने आपत्ति जताई। शुरू में यह सामान्य सा विवाद जैसा पड़ोसियों में हो जाता है, लेकिन देखते देखते गाली गलौच में बदल गया और विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरोप दंपति पर है कि दंपति ने उन लड़कियों को मोमो कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, सेक्स वर्कर्स कहा, मसाज पार्लर तुम लोग चलाती हो, यहां इस तरीके की टिप्पणियां की। इसी को लेकर सोशल मीडिया भी कई धड़ों में बटा हुआ है और पूर्व उत्तर के जितने भी राज्य हैं, सातों के सातों राज्य की तरफ से यहां पर चिंता जाहिर की गई है कि आखिर कब तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोगों को इस देश से अलग समझा जाएगा। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो हुआ, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये होना चाहिए था? देखिए, बहुत लंबे समय से दिल्ली आसपास के इलाकों में, खास तौर पे साउथ इंडिया में दूसरे तरह का नस्ल भेद है। ये यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इस इलाके में जाएगा, राजस्थान, तो नॉर्थ ईस्ट को लेके एक नस्ल भेद है। और मैं बहुत चिंता के साथ ये कह रहा हूं कि दिस इज पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेसिज्म। और जब आप रेसिस्ट होते हो, जिसकी प्रताड़ना करते हो, उसमें अलगाववाद की भावना पैदा होती है। आप कैसे किसी को बोल सकते हो अभिषेक कि तुम 500 रुपए लो और मेरे पति के साथ सो जाओ क्योंकि तुम 500 रुपए में सोती हो? किसी को ही बुरा लगेगा। अगर इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में कोई जाए और वहां के लोग ये बोले कि तुम 500 रुपए मसाज पार्लर करते हो, 500 रुपए में सो जाते हो किसी के साथ, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। उस वक्त तो बहुत चिल्लाएगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। और ये हर रोज इस तरह भुगतती है या भुगतते हैं, लड़के भी हैं। और मैंने देखा है ये अपनी आंखों के सामने, इसलिए मैं बोल रहा हूं। थोड़ा सा फिजिक अलग हो गया, मतलब दिखने में डिफरेंट लगे तो कुछ भी बोल देंगे क्या? और ये जो पर्टिकुलर मामला है, ये एक रूबी जैन है, ये महिला का नाम है, और एक कोई हर्ष सिंह है। पता नहीं वो कितना पावरफुल आदमी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर इस तरह का दंभ और अहंकार है और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर से मैं वही कहूंगा कि सिस्टम बिक गया है। क्योंकि आप बाकायदा वीडियो कैमरा पे आए हैं और आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ साफ सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अभिषेक एक बार सुनने दिया जाए। क्या हो गया यार, थोड़ा सा धूल गिर गया तो? वही तो कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी इनका बयान सुना, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया इसने, हर सिंह ने, कह रहा है कि इतने मोटे मोटे जो ईंटें हैं वो निकल कर आए। भैया एसी लगा, मतलब किसने नहीं एसी लगवाया है? तो नहीं, ड्रिल करने के लिए पेंच ही तो लगाया जाता है ना। बिल्कुल ठीक है, एक बार सुनवाइएगा जरा। पहले क्या रहे हो, पहले ये वीडियो सुनवाइएगा, फिर उसके बाद आपको पूरा इतिहास बताएंगे किस तरीके से, जो पंकज सर ने कहा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में किस तरीके से इन लोगों को इस मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। सुनवाइए। वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला, हम दारू पीते हैं? मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना, उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, खड़ी हूँ। चल 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 चेक कीजिए, चेक कीजिए, तो चल। तू या में देने वाली तरची बुढ़ा, तू मेरे से जमा लेगा। आजमाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा ना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 5 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि
चलाती हूँ, उसी तेरे से को तो कराना मिला है। ना वो, नौकरी इसलिए चाहिए, तो मिला ना। नौकरी चाहिए। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन मेरे को वो तो कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन देते हैं। में बैठी थी क्या जो तूने देखा? हाँ? दिक्कत करके दो। जबान में काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। कहाँ के कहाँ के समझी? कहाँ के? वो मेरे को बोल रही है तेरा मिला होगा। अंदर She said that. She said that. Did you hear that? So don't come in between. चलना है इधर। You guys scaring? You guys scaring? आप भी सुनिए आगे। किसी की नहीं बोला है। आप होने झगड़ा बढ़ता हमें पता। आ जाओ ना यार। यही करेगी ना। अपने इस रूम में जाओ, जो समझदार हो रुक जाओ। हेलो। अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा तो चल निकलिए ना। तुम पार्लर चलाती है। हाँ वो वेरी गुड। हम नहीं करते ना, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। 2 नंबर का What is this shouting? 2 नंबर अंकल करना पड़ेगा। अरे हमको क्या क्या बोल रहे हो? We will keep silent when you do racism. Not these people. Thank you. Now go. जी पंकज जी। मैं तो शॉक्ड हूं। हम्म। नॉर्थ ईस्ट वाले मसाज पार्लर में काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले ड्रग्स लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां शराब पीती हैं, ये सब हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है। हम्म। मैं जानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे नहीं होते सारे, और खास करके अरुणाचल प्रदेश, वहां के बारे में तो सोच ही नहीं सकते आप। जितने, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट या कहीं के लोगों को ऑफेंस नहीं करना चाहता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग किसी भी राज्य से कम देशभक्त नहीं है, और न वो किसी राज्य से कम हिंदुस्तानी हैं। हम्म। आप उनको ऐसे कहोगे कि 500 में तुम सोती हो, तुम मोमोज का ठेला लगवा देता हूं, इस लड़के को तुम जानते नहीं, इसका जो पता नहीं बाप है कस्टम ऑफिसर है, ये चलता है। इसे कहते हैं पैसे की गर्मी। हम्म। साफ साफ। अरे 4 बच्चियां कहीं से आई हैं, किसी भी राज्य से आई हैं, आपके यहां किराए पर है, वो तैयारी कर रही है, वो आपकी भी बेटी हो सकती है। हो सकता है इनमें से किसी की बेटी बेंगलोर में पढ़ रही होगी, या विदेशों में कहीं गई होगी, अगर बहुत पैसे वाले हैं तो। वहां भी इनकी बच्चों के साथ अगर अमेरिकन या ब्रिटिशर्स, ऑस्ट्रेलियन अगर गलत हरकत करेंगे तो इनको भी इसी तरह की तकलीफ होगी। और आप सिर्फ लुक अलग होने की वजह से, क्योंकि वो अकेली लड़कियां हैं, क्या हो जाता अगर मान लिया कि चलिए गलती इनकी है, मैं एक क्षण के लिए मान लिया कि लड़कियों की गलती है, ये ड्रिल करवा रही थी, गिर गया डस्ट। अगर प्रेम से जाके बोलती ना कि बेटा गिर गया है, साफ सुथरा कर लो, अगर करना है तो कर लो, नहीं तो मैं कर लूंगा, ये बात ही नहीं आगे बढ़ती। मैं तो पुलिस वाले को देख रहा हूं, वो बेचारा मतलब वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ किसी तरह सेपरेट अलग कर रहा है दोनों को।
नहीं, यहां मुझे थोड़ा सा ये पुलिस कर्मी जो थे यहां उनकी भूमिका पर भी मुझे थोड़ा सा मतलब संदेह है कि जब दोनों पुलिस अगर बीच में है उसके बावजूद भी वो चुप नहीं करवा पा रहे, मतलब मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दी एक बार भी कि तुम चुप हो जाओ या बैठकर बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो मतलब बोलने दे रहे हैं दोनों को। नहीं देखिए अभिषेक, होता क्या है कि ये सब बड़े बाप के लोग हैं। ये कस्टम ऑफिसर का बेटा वो बेचारा है सिपाही, और प्रैक्टिकल व्यवहारिक होकर सोचिए, नियम कानून आदर्श मैं भी बहुत बघार सकता हूं। एक सिपाही आदमी, उसको पता है यार कि इन लोग ही बहुत पावरफुल है, कल को जाके मैंने कुछ बोल दिया तो पता चला कि मैं ही सस्पेंड हो गया। नहीं, फिर ऐसे लोगों को आज जो सीजीआई का बयान आया उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने एक फिल्म स्टार के मामले में कहा है कि कोई सुपरस्टार के लिए कानून अलग नहीं होगा। ये चीज लानी होगी, जो डर के माहौल में अधिकारी रहा करते थे वो बदलना होगा। देखिए, एक बात है आदर्श बतियाना और एक समाज में आदर्श स्थापित करना, दोनों में फर्क है। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूं कि इस सिपाही की मन स्थिति मैं समझ सकता हूं। एक तरफ पैसे वाले हैं ये सब, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, उनको भी कुछ कर नहीं सकता, मिस हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि कल को जाके पता चलेगा कि इस पे एक केस दायर हो गया कि सिपाही ने भी मेरे साथ गलत किया है। तो ये बेचारा कह रहा है कि किसी तरह पहले वो बोल रहा है बीच में, एक बार बोला कि जो समझदार हैं प्लीज अलग हो जाइए। उसको नौकरी भी बचानी है, उसको इंसाफ भी करना है, और उसके ऊपर प्रेशर भी है। ठीक है सर, यहां पे तो कम से कम इस पुलिस वाले की स्थिति समझ में मुझे सबसे ज्यादा इस महिला पे, और एक पीछे ग्रीन शर्ट टी शर्ट पहन के एक लड़का है, ये साफ साफ गंदी गंदी गालियां दे रहा है भाई बच्चियों को। अरे बेटी की उम्र की होगी, इस महिला की तो बेटी की उम्र की होगी बिल्कुल, और ये क्या बातें कर रही है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो अच्छा, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, रोका कैसे जाए ये सब? जैसा कि आपने कहा कि अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट के लोग कम देशभक्त नहीं है। मैं एक बात सिर्फ यहां नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, अगर कोई बिहार या यूपी का चला जाए साउथ इंडिया में तो यही चीज उसको भुगतना पड़ेगा। कोई तमिलियन अगर पंजाब या दिल्ली साइड में आ जाए, अगर अपने ग्रुप में रह रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा वो भी ये है, हमें अपने यहां के लोगों को इन सारे मामलों में सेंसिटाइज करना होगा कि अगर देखिए कोई अलग भाषा बोलता है तो वो हंसी का पात्र नहीं है, अगर कोई अलग दिखता है तो वो हंसी का पात्र नहीं है। अलग किसी का खाना अलग है, किसी का पहनावा अलग है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग जोक आप उसको सेलिब्रेट करना सीखो। बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे देश की ये खूबसूरती है, और रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। हर देशवासी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, पर करता नहीं है। आप यूपी में हैं, यूपी के 4 लड़के आपके साथ है, कोई अलग से कोई लड़की दिखी किसी दूसरे स्टेट के तो आपका पता चला पुरुषार्थ जाग जाता है। उसी तरह यूपी की कोई लड़की जाएगी और वो साउथ के किसी स्टेट में अलग से पढ़ रही है, वो बेचारी अकेले है, वहां के छिछोरे यही हरकत करेंगे। कोई नॉर्थ ईस्ट का आ गया, कोई ये होता है, पर गलत बात है, बहुत गलत बात है। और आज से नहीं, मैं बहुत सारे लोग इसमें, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं कि बीजेपी का राज आ गया तो नॉर्थ ईस्ट के साथ ये हो गया वो हो गया। मुझे याद है, क्योंकि मेरी पत्रकारिता 20-25 साल की है, तो मैंने वो इंसिडेंट कवर किया है जब एस एन कृष्णा थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहां से मार के भगाया जा रहा था, असम के लोगों को। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, तो प्लीज इसे पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हम कैसे हैं अपने अंदर झांक के देखिए, और ये सोचिए कि कोई भी बेटी बच्ची पढ़ने आई है, तैयारी करने आई है, कहीं भी दूर से आई होगी, दूर देश से, आपका फर्ज है कि आप एक से गार्जियन, एक माँ बाप के रूप में बनकर उसका केयर करें। हमने देखा है, मैंने भी महाराष्ट्र में पढ़ाई की है, हमारे जो ऑनर थे वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखते थे, और मैं वहां से खूबसूरत यादें लेके आया हूं, महाराष्ट्रियन फैमिली थी। ठीक है, और ये मैं देखता हूं तो इतना दुख होता है कि ये क्या है, ये जानवर है ये सब, बिल्कुल इस तरीके की एटिकेट्स तक नहीं है। हाँ, एक जो सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाकी 20 तारीख की घटना है और कहा जा रहा है कि 21 तारीख में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैं देख रहा था कि इंटरव्यूज वगैरह ये हर्ष सिंह जो है वो लगातार दे रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और आश्वासन दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जांच जारी है। महिलाओं ने कोई शारीरिक चोट नहीं बताई है, हालांकि वो झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने बस सिर्फ उनके
साथ मानसिक उत्पीड़न और उनका अपमान हुआ है उनके मतलब उनके दिखने के आधार पर या फिर उनका जहां से वो आती हैं उसके आधार पर। यह घटना पूर्वोत्तर भारत के नेताओं और समुदाय के बीच एक गुस्से का बड़ा कारण बनी है। एक सेकंड, आज भी बड़कपन के साथ माफी मांग ले कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे मुंह से गलत शब्द निकला, मेरा मकसद नहीं था, मेरी बेटी की तरह है, बच्ची की तरह है। फिर देखिए कैसे माहौल बदल जाता है। कस्टम है ना भाई साहब, कस्टम वाले के बेटे ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेघालय के मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने जोर दिया कि आज की दुनिया में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी नागरिक चाहे पूर्वोत्तर के हो या फिर कहीं और के हो, उन्हें सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना सम्मान के देश की प्रगति नहीं हो सकती और मेघालय सरकार पीड़ित बहनों का पूरा समर्थन करेगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा है कि पीड़ितों को पूरी सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। बाकी कांग्रेस हो या फिर तमाम जो नेता हैं पूर्वोत्तर के, उनकी तरफ से भी इस विषय पर इस पर टिप्पणी की गई है। सिक्किम सरकार ने भी घटना को भारत की एकता पर हमला बताया है और दिल्ली के अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बाकी कोई भी कहीं भी पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी या फिर ऐसी कोई घटना नहीं है। और पंकज जी की मुझे एक बात बहुत शानदार लगी, उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में रहने वाले लोगों से कम देशभक्त नहीं है। वो ज्यादा देशभक्त हो सकते हैं लेकिन कम देशभक्त नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं अक्सर दिल्ली जैसे राज्य में जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उनके साथ होती हैं। तो मानसिक संतुलन ठीक करिए, पेशेंस बनाए रखिए और वो भी समझिए कि इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिकों को इसी देश में पराया महसूस ना करवाएं। पंकज सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।